यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आज हम पूरी विजिट करेंगे, देखेंगे क्या कुछ खास है यहाँ पर, किस तरीके से आप इस दिवाली को खास बना सकते हैं। चलिए। दिवाली का त्योहार है और हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है, और खूबसूरत लगने के लिए आपको इस बार मलबरी यूनिसेक्स सैलून में विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज अवेलेबल एक ही बिल्डिंग के नीचे आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आप हेयर स्टाइल करवाना चाहते हैं, हेयर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, स्किन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, पेडिक्योर हो, मैनिक्योर हो, या फिर मेकअप और हेयर स्टाइल, आपको हर चीज एक ही सैलून में यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलबरी यूनिसेक्स सैलून की ओनर शिवांगी राज जी। शिवांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या कुछ स्पेशल आप दिवाली में इस बार कस्टमर्स को देने वाली हैं? दिवाली पे स्पेशल लाइट्स के साथ ग्लो लोगों की फेसेस पे, जो भी मलबरी विजिट करेंगे डेफिनेटली उनके लिए स्पेशल ऑफर्स भी हैं हमारे यहाँ, जो अभी हम रिवील नहीं कर रहे हैं। दिवाली के 2-3 दिन पहले रिवील होंगे वो सारे, तो मस्ट विजिट एंड आप ऑफर्स जो हैं उनको एक बार देखिए, और हमें उससे रिव्यूज भी समझ में आएंगे कि लाइक अब नेक्स्ट टाइम हमें और क्या करना है। मेकअप से पहले प्री ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्री ट्रीटमेंट में फेशियल्स आते हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स आते हैं। फेशियल में क्या क्या आप रेंज दे रही हैं? फेशियल में हमारे पास लाइक मलबरी में हमने जितने भी ब्रांड्स रखे हैं वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो जो है हमारे पास स्किन में स्किन डोर है, कैन की है। स्किन डोर में ऐसा है हम कि हमारे पास 5-6 तरह की रेंज है इसमें, जिसमें आप इनिशियल से लेके एंड तक का है। लाइक ऑल स्किन टाइप है। ड्राई के लिए, जैसे विंटर्स में हमें स्पेशली ड्राई स्किन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है हमारी, तो ड्राई के लिए है जो है। फेस लिफ्टिंग के लिए है, विटामिन के फेशियल हैं जिससे आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आता है, वो है। कैन पेकी में भी हमारा सेम रेंज है। कैन पेकी में हमारे पास फ्रूट फेशियल्स हैं, मतलब पपाया, मार्शमेलो, ये सारे हैं जो अभी आपको विंटर्स में स्पेशली और वेडिंग सीजन्स में जो आपको ग्लो के लिए जिसकी ज़रूरत है ज़्यादा, वो है हमारे पास सारा कुछ। हेयर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। आपका यूनिसेक्स सैलून है, मेंस के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं हेयर से लेकर? मेंस के लिए भी है काफ़ी कुछ हमारे पास। देखिए आज की डेट में तो क्या सारा कुछ, जैसा कि हमने नाम रखा है यूनिसेक्स है, इट्स लाइक तो दोनों के लिए सिमिलर चीज़ें ही आती हैं जो भी आती हैं। बस ये है कि मैंने देखा है कि आज की डेट में मेंस वेमेन से ज़्यादा एक्टिव हैं इन सब चीज़ों में। मतलब हमारे यहाँ के फुटफॉल्स भी बहुत ज़्यादा मेंस कवर करते हैं, तो उन्हें हेयर ट्रीटमेंट में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो आजकल जैसे कैरेटीन वेमेंस के लिए होता था, तो अब मेंस भी कैरेटीन लेते हैं। कलरिंग तो एनीवेज फॉरएवर चीज़ है अपनी, और कटिंग्स काफ़ी डिफरेंट तरीके की होने लगी हैं, तो वो सारा कुछ भी है। और हेयर ट्रीटमेंट है हमारे पास, सेबेस्टियन का है, हमने कैरेस्ट्रेट रखा हुआ है, जीके भी रखा हुआ है। तो सेबेस्टियन का हेयर ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, वो आपको यहाँ छत्तीसगढ़ में मिलेगा नहीं किसी के पास में, तो ये है। और इनके साथ साथ हमारे पास इनकी होम रेंज भी है। लाइक हम आपको 1 टाइम सर्विस करके भी देंगे, बट आपको केयर करनी है उसकी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग मोस्टली स्किप कर देते हैं। तो हमारे पास इनकी सारी प्रोडक्ट्स की होम रेंज भी है कि आप यहाँ से जाने के बाद भी प्रॉपर अपने हेयर्स की, फेस की, सारी चीज़ों की केयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार लोग चले जाते हैं, उसके बाद अवॉइड करते हैं चीज़ों को, तो उससे फिर से वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। बात मेकअप की कर लेते हैं। दिवाली पे मेकअप किस तरीके का होने वाला है? दिवाली है, बट ऑफ कोर्स लाइट्स का फेस्टिवल है, तो मेकअप लाइट से रिलेटेड होगा। लाइट भी होगा और ग्लोइंग भी होगा, जिसमें लाइट भी जैसा कि अपन लो उसमें जाते हैं, बहुत ज़्यादा लुक नहीं, वही लाइट मेकअप जैसा है, पार्टी मेकअप है वो है। और ग्लिटर्स में है, स्मोकी आईज में है, ये है। और ग्लिटर आपके आज की डेट में जो हमारे कॉन्टोरिंग में भी ग्लिटर्स आने लग गए हैं, जो आपके फेस को हाईलाइट काफ़ी अच्छा कर देते हैं, तो आप लाइट्स में ही जा सकते हैं।
लाइट्स में जा सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं मैनिक्योर और पेडिक्योर्स की, इसमें किस तरीके के ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं आप? मैनिक्योर पेडिक्योर का हमारे पास जो है वो हमारे पास पेडीफाई रखा हुआ है, हमने एल्गा रखा हुआ है। एल्गा का मैं लोगों को हम ज़्यादा रेफ़र करते हैं बिकॉज आप इमीडिएट उसमें इफेक्ट देख पाते हैं। मतलब जैसे हमारी स्किन मोस्टली हम मैनिक्योर पेडिक्योर इसलिए करवाते हैं, एक तो हमें रिलैक्सेशन चाहिए और दूसरा हमें जो हम टैन हो जाते हैं, सन बर्न हो जाता है जो हमें, तो ये उन्हें रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है हमारी। तो उसका इफेक्ट आपको इमिडिएटली दिखता है, विद इन मीन्स आप 45 मिनट्स का सेशन लेते हैं तो आप उसके बाद देखकर लिटरली अपनी स्किन का डिफरेंस आप खुद ही देखकर समझ जाएंगे कि हाँ मतलब काफ़ी फ़र्क आ जाता है। मैंने आपका पूरा सैलून विजिट किया और मुझे बेस्ट पार्ट लगा है आपका नेल आर्ट वाला सेक्शन। नेल आर्ट में आप क्या क्या स्पेशल है, यहाँ पर स्पेशलिटीज़ क्या क्या है जो आप आपके कस्टमर्स को मिलने वाला है? नेल आर्ट में हमारे पास जेल पॉलिश है और एक्सटेंशंस करते हैं, एक्रेलिक एक्सटेंशंस करते हैं, जेल के एक्सटेंशंस करते हैं, 3D फ्लावर्स करते हैं, ग्लिटर नेल्स करते हैं, क्रोम नेल्स करते हैं। अभी तो ट्रेंड में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो चल रहा है वो आजकल फिर से ये है कि 3D इफेक्ट्स चल रहे हैं और लाइक आप लोग वापस से फिर से ना आर्ट के ऊपर फिर आ गए हैं और ग्लास इफेक्ट चल रहे हैं, आइस इफेक्ट चल रहे हैं, तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो अभी इस सीज़न में भी ट्रेंडिंग में है। मेकअप हो गया, नेल आर्ट हो गया, स्क्रीन ट्रीटमेंट हो गया, बालों का ट्रीटमेंट हो गया, हेयर स्टाइल की बात कर लेते हैं क्योंकि मेकअप तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक आपका प्रॉपर हेयर स्टाइल नहीं हो। हेयर स्टाइल किस तरीके का दे रहे हैं? हेयर स्टाइल तो देखिए आपका ओकेशन वाइज ही हेयर स्टाइलिंग भी जाती है कि आपको किस ड्रेसअप के साथ किस तरीके का हेयर स्टाइल लेना है। लाइक बंस हैं वो हम हमेशा करते हैं एथनिक में, लाइक अभी जैसे दिवाली है तो उसमें प्रॉफिट भी तो ये है कि एक तो आप काम करते करते थकते हैं या आपको कुछ ना कुछ करना होता है, तो स्वेटिंग से आपके बाल जो ख़राब होने वाले होते हैं, जो आपके हेयर्स आप ये बोल सकते हैं कि जो हम स्टाइलिंग करवाते हैं वो ख़राब जो होने के चांसेस रहते हैं वो नहीं रहते हैं। तो बन्स के साथ जा सकते हैं, फिर टॉन्ग्स के साथ जा सकते हैं, कर्ल्स के साथ जा सकते हैं, स्ट्रेटनिंग के साथ जा सकते हैं और नॉर्मल हेयर स्टाइलिंग जो भी अपनी रहती है वो उनके साथ जा सकते हैं। फाइनल क्या बोलना चाहेंगे आप कस्टमर्स के लिए मलबारी यूनिसेक्स सैलून से रिलेटेड? मैं यही बोलना चाहूँगी कस्टमर्स के लिए कि डू विज़िट मलबेरी एंड हमने कुछ अलग हटके करने की कोशिश की है। बाकी के सैलून्स में जो नहीं है हम वो सारे प्रोडक्ट्स को लेकर साथ चल रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि एक बार विज़िट करें और सर्विसेज देखें। लाइक स्पेशल चीज़ मैं ये भी मेंशन करूँगी कि जो हमारी टीम है वो यहाँ की नहीं है, वो बाहर से है। तो जितने अच्छे आर्टिस्ट बाहर से हैं वो सारे हमने ढूंढ के एक एक को यहाँ पे इकट्ठा किया है, तो आप एक बार उनसे सर्विसेज लेकर देखिए। तो जो ट्रेंड आपको दिल्ली मुंबई में होता है हमारी सिटी तक लेट में पहुँचता है वो आपको इमिडिएटली यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल, इमीडिएटली आपको सारे ट्रीटमेंट लेने हैं जो आपको दिल्ली मुंबई में मिलते हैं। एक बार मैं भी यही करना चाहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है, मैंने यहाँ पर काफ़ी समय निकाला। आज हर एक फ्लोर पर यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग देखने को मिला, शानदार देखने को मिला। एक बार आपको यहाँ पर विजिट ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ है एक्सपर्ट्स के साथ, किस तरीके के यहाँ पर हेयर स्टाइल दिए जा रहे हैं, किस तरीके का हेयर कट अवेलेबल है, इसके अलावा हेयर के ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या कुछ आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं, क्या कुछ हेयर ट्रीटमेंट है जो हमें मलबरी यूनिसेक्स सैलून में मिलने वाला है। We are using from different type of treatments like Kerastate, Kerasmooth, Keratin and Botox Flex, and we are using advanced level of treatments। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं अभी इनके तो हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं, उसके अलावा हम जो केमिकल्स में यूज़ करते हैं वो हम जीके करते हैं, कैरा स्मूथ करते हैं, कैरास्टेट करते हैं, बोटॉक्स प्लस करते हैं, इंक्लूडिंग हम जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही एक्सटेंशंस वगैरह वो भी यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारा जो सेगमेंट्स हैं ये मतलब कि काफ़ी हाई लेवल का सेगमेंट्स हैं और हम बहुत ही एडवांस लेवल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% ओरिजिनल हैं एंड बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हेयर स्टाइल की बात कर लेते हैं, ट्रेंडिंग में हेयर कट इस समय कौन से हैं जो आप यहाँ पर दे रहे हैं? आजकल मैम जो हेयर कट्स चलते हैं वो स्पेशली कस्टमाइज हेयर कट्स होते हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता। स्पेशल क्लाइंट्स के फेस शेप्स के अकॉर्डिंग, हेयर टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग, क्लाइंट्स के रिक्वायर के अकॉर्डिंग, क्लाइंट्स के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो हम हेयर कट्स करते हैं वो एकदम टेलर मेड टेक्निक से क्रिएट करके हम कट करते हैं।
आप कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहें कि आप कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं? जो मैम हमारे पास होम केयर में एंड जो हमारे पास सैलून यूजिंग में प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड है। वो आपको रायपुर में और कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारे पास अगर स्टाइलिंग की बात करें तो हमारे पास सेबेस्टियंस हैं, आप देख सकते हैं सेबेस्टियंस हैं। उसके अलावा हमारे पास जीके है, वेला है, कैरा स्टेट है, बॉन्ड अल्टीमेट है एंड हमारे पास फ्लेक्स भी एड ऑन है। एक दिन मैंने ऐसे ही विजिट किया था एंड आई लाइक दिस सर्विस. Since then, I prefer coming here. Even the staff, the services, everything is very good. I like their behavior, the kind of treatments they give. I'm pretty much satisfied with it, with this salon. हमारे साथ यहाँ पर एक और हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनसे जानते हैं कि मेंस की यहाँ पर क्या कुछ रेंज है, किस तरीके के हेयर स्टाइल यहाँ पर दिए जा रहे हैं, हेयर ट्रीटमेंट को लेकर क्या कुछ खास है। आपका नाम बता दीजिए और क्या कुछ आप यहाँ पर मेंस को दे रहे हैं स्पेशल। मेरा नाम मोनू सैन है और मेंस में हमारे पास बहुत ही प्रीमियम रेंज में प्रोडक्ट है स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड। जैसे स्किन में हम स्कैंडोर यूज कर रहे हैं, कानपे की यूज कर रहे हैं और हेयर में हमारे पास सेबेस्टन है, वेला है, केरास्टेड है, लॉरियल भी यूज कर रहे हैं हम। जो हेयर में अलग अलग कंसर्न होते हैं, जिस प्रकार जैसे हेयर फ्रीजी हो रहा है, ड्राई है, हेयर फॉल है, उसके मतलब कंसर्न के हिसाब से हम कस्टमाइज करके उनको सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर हेयर स्टाइल्स की, क्या कोई ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स है? क्योंकि आजकल मेंस में भी बहुत सारी हेयर स्टाइल्स हैं जो मेंस ट्राई करते हैं। आप किस तरीके के हेयर स्टाइल्स मेंस को यहाँ पर दे रहे हैं? मेंस में मैम जैसे हम जानते हैं कि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, जिस हिसाब से कस्टमर की चॉइस होती है वैसा हम उसके हिसाब से करके देते हैं। जैसे अलग अलग जैसे ट्रेंड चल रहे हैं, शॉर्ट, पिक्सी, उस हिसाब से हम कस्टमाइज के हिसाब से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए उनके हिसाब से हेयर कट करके देते हैं। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको हेयर स्टाइल मिलेगा। मेंस के लिए भी यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है। आप हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक बार यहाँ पर जरूर विजिट करें। तो चलिए अब अपने नाखूनों को सजा लेते हैं और जानते हैं मलबरी सैलून में किस तरीके से नाखूनों को सजाया जाता है। यहाँ पर नाखूनों को सजाने के लिए एक स्पेशल सा बनाया गया है। ऊपर चलते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है वहाँ पर। हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं नेल आर्ट सेक्शन में। यहाँ पर आपको नाखूनों को सजाया जाएगा, किस तरीके से नेल आर्ट दिया जाएगा हम जान लेते हैं और देखते हैं क्या नेल आर्ट यहाँ पर हमें मिलने वाला है। भाई नेल आर्ट हो, जेल पॉलिश हो या नेल एक्सटेंशन हो, सभी रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम देखेंगे किस तरीके से ये सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, किस तरीके से नेल आर्ट किया जाता है, किस तरीके से जेल पॉलिश की जाती है और क्या होता है नेल एक्सटेंशन। चलिए अब बात कर लेते हैं नाखूनों को खूबसूरत दिखाने की। क्या कुछ मैम हमें यहाँ पर दे रही हैं? मैम नेल आर्ट में आपके पास क्या क्या कुछ अवेलेबल है? नेल आर्ट में हमारे पास ग्लिटर नेल्स हैं और क्रोम है जो आजकल ट्रेंड में है काफ़ी। जैसे पहले क्रोम अपन करते थे तो वो गोल्डन एंड सिल्वर ग्लास इफेक्ट में होता था। अभी जो क्रोम्स आने लगे हैं वो पिंक शेड में आने लगे हैं, मतलब ग्रीन शेड में, ब्लू शेड्स में, वो सारे आने लगे हैं। तो क्रोम है अभी इन दिनों ट्रेंड में जो है वो आपका 3D आर्ट इफेक्ट है, जो फ्लावर्स बनता, आपने देखा होगा फोटोग्राफ्स में फ्लावर्स बनाए जाते हैं। लाइक मेरे पास होगा अभी तो फ्लावर हैं जो वो हैं। फिर नेल्स का भी लाइक वैसे ही सीज़न के अकॉर्डिंग ये भी रहते हैं। जैसे हमारे ठंड में रहते हैं तो हम डार्कर शेड्स में जाने लगते हैं, ग्लिटर्स में जाने लगते हैं, डार्कर शेड्स में जाने लगते हैं। और जब समर्स रहता है तो आपको पता है उस टाइम पे लाइटर शेड्स जाते हैं। और हमारा नेल्स कैसा है कि नेल्स में लाइक 2 टाइप ऑफ थिंग्स हैं। एक तो एक्सटेंशंस होती हैं जो हम एक्सटेंशंस करते हैं, जो अपने नेचुरल नेल के ऊपर एक एक्सटेंशन लगाया जाता है। मतलब कई लोगों का होता है जिन्हें नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम है और वो नेल्स अपने बढ़ा नहीं पाते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक विश
रहती है ना, जैसे कि मेरे नेल्स बड़े नहीं है या बड़े होने चाहिए, तो ये वो विश पूरी करने वाली चीज़ है आपकी, नेल एक्सटेंशन का जो काम है। तो वो आप किसी भी शेप में दे सकते हैं, लाइक स्क्वायर में, आमंड में, कॉफिन शेप में, तो वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग शेप में चला जाता है। तो एक्सटेंशन का ये एक है हमारा। और दूसरा एक है वो जेल पॉलिश है। जेल पॉलिश जो है वो आप नेचुरल नेल्स पे करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत टाइम नहीं मिलता, वो फ्रिक्वेंटली नेल पेंट चेंज नहीं कर पाते हैं, या अगर लगाते भी हैं तो 2-3 दिन में उनकी नेल पेंट निकलने लगती है, चिप ऑन होने लगती है। तो वो चीज़ जो है उन लोगों के लिए ये जेल पॉलिश ज़्यादा अच्छा है, मतलब यूज़फुल है कि वो एटलीस्ट 20 डेज जो आपका है स्टे रहता है उसका। फिर आपको चाहिए तो आपको 20 to 25 डेज में आप फिर उसको रिमूव करवा के नए पॉलिश फिर से लगा सकते हैं, तो उसकी लास्टिंग इससे लंबी जाती है। और एक्सटेंशंस की भी लास्टिंग अपनी 25 to 30 डेज जाती है, तो फिर रिफिलिंग होती है उसके बाद में। हाथों को भी खूबसूरत बनाइए। और मलबरी यूनिसेक्स सैलून में आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर वैरायटीज दिखाई दे रही है, अलग अलग कलर के नेल पेंट्स हैं, और आजकल बहुत ही फैशन में आ गया है, सबको चेहरे से तो खूबसूरत दिखना है, उसके अलावा हाथों को भी खूबसूरत दिखाना है। मैं लास्ट 6 मंथ से यहाँ विज़िट कर रही हूँ, जब से ये ओपन हुआ है। तो मैं यहाँ आती हूँ जब भी मुझे कोई पार्लर सर्विस लेनी होती है तो, और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ की सारी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। मैंने यहाँ पे फेशियल भी कराया है, पेडी मैनी भी लिया है, हेयर की भी सर्विसेज लिए हैं, तो सारी सर्विसेज बहुत सेटिस्फाइंग रहती हैं। तो यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि यहीं आना है। अभी जब से मैंने यहाँ स्टार्ट किया है तो बस यहीं आती हूँ मैं। अब यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नेल से रिलेटेड करवाने आई हैं, क्या कुछ आप करा रही हैं? मैं जेल पॉलिश करा रही हूँ। मैंने लास्ट जब विज़िट किया था तो मुझे यहाँ पे जो दीदी हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप एक बार जेल पॉलिश कराइए, कि जैसे आपके पास टाइम कम होता है, बहुत बार बार फ्रीक्वेंटली आप पॉलिश नहीं लगा पाते हैं, तो एक बार ट्राई करिए, ये आपको 20-25 डेज़ लास्ट करेगा। तो मैंने किया था और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं रिपीट आई हूँ जेल पॉलिश के लिए। तो ये है यहाँ का मेकअप सेक्शन। अब हम जानते हैं इस दिवाली आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपका मेकअप कैसा होगा, हेयर स्टाइल कैसा होगा। यहाँ पर क्लाइंट भी रेडी है और हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी रेडी हैं, और हम देखते हैं झटपट स्टार्ट करते हैं मेकअप और किस तरीके से आप दिखेंगे खूबसूरत। तो मैम किस तरीके का दिवाली स्पेशल मेकअप आप यहाँ पर दे रही हैं इस बार? दिवाली स्पेशल इस बार ये है कि लाइक दिवाली इज़ ऑल अबाउट लाइट्स एंड ग्लो, और ये विंटर्स में, शुरुआती विंटर्स में पड़ता भी है। तो अभी इसमें ये है कि हम पूरा ऑल टू ऑल फोकस हमारा लाइक विंटर इज़ ऑल अबाउट ग्लोइंग, तो हम ग्लो पे ही जाएंगे। और लाइट मेकअप्स, लाइक विंटर में हम लाइट मेकअप्स पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप में नहीं जाते। तो विंटर्स में ये कि हम लाइक ग्लिटर्स में जाएंगे, आईज़ में भी हम स्मोकी आईज़ जा सकते हैं, ग्लिटर्स जा सकते हैं, और बेसिक में भी जैसे न्यूड लिपस्टिक शेड्स के साथ जा सकते हैं। तो मेकअप अपन नॉर्मल लाइट जैसा रहता है वैसा ही। ट्रेंडी मेकअप कुछ है जो इस बार चल रहा है? मेकअप आप लाइट बता रहे हैं, कई बार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी लोग फॉलो करते हैं, उस हिसाब से कोई मेकअप हो, जैसे आजकल मुझे ऐसा लगता है कि लाइट आई मेकअप बहुत चल रहा है, विदाउट आईलाइनर चल रहा है, उस तरीके का कुछ आप कस्टमर्स को दे रहे हैं? आज की डेट में अब ट्रेंड तो ऐसा है कि कब चेंज हो जाता है पता नहीं चलता, और कब नया आ जाता है वो भी पता नहीं चलता। तो ट्रेंड का ऐसा है, और ट्रेंड में मोस्टली चीज़ें रिपीटेड ही होती हैं, मतलब जो हम कर चुके होते हैं फिर थोड़े टाइम में वही रिपीट होके आता है। तो अभी तो आज के अभी टाइम पीरियड में मोस्टली लोग लाइट मेकअप, इसलिए नो मेकअप लुक जो आपका बोलते हैं, अभी वो ज़्यादा चलता है। आप नो लाइक आई मेकअप में जैसे जाते हैं तो आप उसमें लाइटर आई शेडोज लगा सकते हैं। अगर आपको नो पार्टी लुक चाहिए, नो मेकअप लुक चाहिए, तो उसमें आप जा सकते हैं। आई लाइनर्स भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आजकल जैसे अभी बीच में ट्रेंड में था कैट आई, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। फिर बीच बीच में हम रेट्रो लुक भी चले जाते हैं, उसमें भी जो हमारे आई लाइनर्स रहते हैं वो भी हम क्रीच लंबी लेते हैं, जो वो लेते हैं वो। और ये भी रहता है कि लाइक आजकल जैसे हम ज़्यादा नोटिस करते हैं तो लोग काजल का जो यूज़ है वो बहुत कम करते हैं।
आप कम करते हैं। पहले ज़्यादा होता था तो वो फोकस लाइक काजल पे ज़्यादा रहता था। आजकल चीज़ें क्या ऐड हो गई हैं कि लोग आई लैशेस जो हैं वो पर्टिकुलर रखना चाहते हैं, और आपका लेंस हो गया, वो लेंस भी आजकल ट्रेंड में बिल्कुल परमानेंट सा हो गया, मतलब वो लेंस भी लोग कवर करते ही करते हैं बिल्कुल। तो जब लेंस और आई लैशेस हम थोड़ा हैवी में जाते हैं तो फिर हमारा काजल का जो रोल है वो थोड़ा कम हो जाता है। और ये भी बोल सकते हैं कि आई लाइनर भी उसमें बहुत रेयर यूज़ होता है, बिकॉज पहले ऐसा था कि जो हम लैशेस यूज़ करते थे तो वो ग्लू बेस होती थी, आजकल मैग्नेट बेस आने लगी हैं, तो उस पर भी ये है कि आपको आई लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो उनका मैग्नेट लेयर रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आई लाइनर बेस ही रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है। फेस के शेप के हिसाब से मेकअप के बारे में बात कर लेते हैं। कई लोगों का गोल होता है, किसी का लंबा होता है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल दिया जाता है। कॉन्टूरिंग वो आपका फेस जो है शेप में वही लेके आता है, और बाकी शेप्स के अकॉर्डिंग तो मेकअप्स अलग अलग होते ही हैं, वो तो बट ऑफ कोर्स ही बात है, बट फेस के अकॉर्डिंगली के साथ साथ लाइक आपका वेयरिंग जो हो जाता है गेटअप, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वेयरिंग गेटअप के अकॉर्डिंग ही हम फेस मेकअप जो करते हैं वो सारा कुछ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर एक कस्टमर तैयार हो रही है, किस तरीके का मेकअप आप इन्हें दे रही हैं? अभी जो हम मेकअप कर रहे हैं ये लाइट पार्टी मेकअप हो रहा है। अभी हमारा जो चल रहा है ये कॉन्टोरिंग चल रहा है। इसमें आपको मतलब फेस की शेपिंग दी जा रही है, शेप बनाया जाएगा, जॉ का शेप दिया जाता है, चीक बोन का दिया जाता है, वो उसमें शेपिंग दी जा रही है। इसके बाद में जो है फिर हम ब्लश लगाएंगे, चीक्स पे ब्लश जाएगा, एंड देन आई मेकअप जाएगा, एंड देन लास्ट में लिपस्टिक। कॉन्टूरिंग की बात करें, यहाँ पर ड्राई और मैट दोनों कॉन्टूरिंग होते हैं, एक लिक्विड कॉन्टूरिंग भी होती है, क्या बेस्ट रहती है? मतलब इसके लिए भी क्या कोई स्पेशल स्किन मतलब के हिसाब से दिया जाता है? मेकअप तो ऑल अबाउट स्किन पे ही होता है, मतलब आपकी नेचुरल स्किन जितनी अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा आपका मेकअप भी अच्छा रहेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि फेस केकी हो जाता है मेकअप में, जो हमारी लिप के पास आसपास का एरिया रहता है वो हो जाते हैं, वो केकी होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि एक तो स्किन ड्राई होती है जिसकी वजह से होता है, और दूसरा ये होता है कि हमारा जो हम प्राइमर यूज़ करते हैं, जो मॉइस्चराइज करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए, जो इनिशियली होना चाहिए। और इवन क्लाइंट को भी होम केयर में सारी चीज़ें मतलब रूटीन में अपनी रखनी चाहिए। लाइक स्किन ड्राई होने का इशू बहुत लोगों के साथ रहता है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि लाइक आप जैसे फेस वॉश यूज़ करते हैं हम काफ़ी टाइम से, अब ऐसा आ गया है कि आप फेस वॉश की जगह क्लिंजर यूज़ करते हैं, तो वो क्रीमी बेस रहता है, तो वो आपके फेस को ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट देता ही है टेक्सचर। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। मेकअप की बात हो रही है तो हाइलाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस तरीके से हाईलाइट किया जाएगा मेकअप को? इसके लिए भी क्या कोई हाई चीक्स होते हैं, बड़े चीक्स होते हैं और छोटे चीक्स होते हैं, उसके हिसाब से भी हाईलाइटिंग होती है या नॉर्मल हाईलाइटिंग सबके लिए सेम? हाईलाइटिंग ऐसा कुछ नहीं है कि फेस के या चीक्स के अकॉर्डिंग होती है। हाँ, बट ऑफ कोर्स जिनके चबी चिक्स हैं तो वो हाईलाइट्स उभर कर दिखते ही दिखते हैं, तो उनके लिए शेड्स उस हिसाब से मैच किया जाता है, लाइक लाइटर शेड किया जाता है। और जिनका थोड़ा चिक बोन वगैरह और ज़्यादा शार्प है, अच्छा है, तो उनमें अभी आपका ग्लिटर, आजकल लिक्विड फॉर्म में ग्लिटर हाइलाइटर्स भी आने लगे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। मतलब अगर हम मेकअप थोड़ा कम भी कर रहे हैं और हाइलाइटिंग आप जल्दबाजी में और आप लास्ट में कर लेते हैं तो भी आपका फेस उसमें मतलब नोटिस होगा, लोग देखेंगे कुछ किया है आपने, कुछ अलग लग रहा है, ये चीज़ दिखाई देगी उसमें। मलबरी में हम ब्रांड्स की बात कर लेते हैं कि किस तरीके का हाई ब्रांड मेकअप आप ले रहे हैं, कई बार किस तरीके के ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बता दें। हमारे पास इनिशियली तो मेकअप में हमने मैक रखा हुआ है, फॉरएवर 25 है, और आपका टार्ट है, बॉबी ब्राउन है, तो जो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं हम सारे उन्हीं के साथ ही हमारा मेकअप है। लाइक हम नॉर्मल बेस या रेंज को यूज़ ऐसा करते ही नहीं है, जो करते हैं वो हाई एंड्स ही हैं हमारी। और इनके जितने मेकअप भी हैं इनका इफेक्ट भी काफ़ी डिफरेंट आता है, मतलब वो देखने से भी समझ आ जाता है कि मतलब कुछ अच्छा किया हुआ है। तो यही सारे ब्रांड्स हैं, और उसमें ऑन एंड ऑफ प्लस माइनस तो होता ही रहता है, जैसा भी ट्रेंड है या जो भी ब्रांड अच्छा है तो हम वो लॉन्च करते रहते हैं अपने साथ। मेकअप कंप्लीट हो चुका है और मेकअप के बाद बात आती है हेयर स्टाइलिंग की, क्योंकि मेकअप आपका तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप प्रॉपर हेयर स्टाइल में नहीं आते। यहाँ पर हमारे साथ हैं हेयर स्टाइलिस्ट। क्या नाम है आपका, आप क्या हेयर स्टाइल दे रहे हैं?
माय नेम इज़ फरहान एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं अभी मैम के लाइट मेकअप के हिसाब से मैम को सिर्फ सॉफ्ट वेव्स कर रहा हूँ, जो ओपन स्टाइलिंग बोलते हैं वॉल्यूम के साथ। तो मैम का रिक्वायरमेंट भी यही है और मैम के फेस के अकॉर्डिंग जाएगा भी वही। तो बाकी तो हेयर स्टाइल हम दिवाली पर अच्छे दे रहे हैं, जैसे क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है। बिकॉज हम लोग क्या है, दिल्ली से मुंबई से ट्रेंड है, तो हमारे पास हर तरीके का स्टाइलिंग, हर तरीके का सब कुछ मिलेगा आपको। इसके अलावा साड़ी के हिसाब से कुछ स्पेशल आपके हेयर स्टाइल अलग होंगे, ड्रेसिंग के हिसाब से भी हेयर स्टाइल देते हैं, या सिर्फ मेकअप पे डिपेंड करता है? मेकअप पे नहीं, लाइक जैसे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, और हम तो हेयर स्टाइलिंग दिखाते हैं, बाकी फिर हम सजेस्ट करते हैं उनके फेस के और उनके ड्रेसअप के हिसाब से जो उनको चाहिए करने के लिए। मैम हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं और हर चीज़ अवेलेबल है, जैसा आप बोलोगे सब मिल जाएगा आपको। हेयर स्टाइलिंग में किसी चीज़ में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई दिवाली का सीजन है, मेकअप हो गया है, हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो रहा है, खूबसूरत दिखने के लिए आपको ओवरऑल पूरा तैयार होना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो एक मेहमान है वो खूबसूरत अंदाज में तैयार हो चुकी हैं, उनका हेयर स्टाइल भी तैयार होने वाला है। क्या कुछ कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर तैयार होकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हेयर स्टाइल भी मेरे अकॉर्डिंग है, जैसा मैंने बोल रहा है सेम टू सेम है, और मेकअप भी पूरा परफेक्ट है जैसा मुझे चाहिए था, और काफ़ी अच्छा है। सो वेरी गुड। भाई सब सेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ पर। अपने लोग को कंप्लीट करने के लिए एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करिएगा। लाइट विद ग्लो, यदि आप लाइट्स के फेस्टिवल में ग्लो करना चाहते हैं तो आपको मलबरी यूनिसेक्स सैलून में एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक ही बिल्डिंग के नीचे यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आप स्किन ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप हेयर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसके अलावा आप नेल आर्ट करा सकते हैं, नेल्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं वो करा सकते हैं। पेडिक्योर हो, मैनिक्योर हो, मेकअप हो, हेयर स्टाइलिंग हो, जो कुछ भी हो, आपको ग्लो देने के लिए मलबरी यूनिसेक्स सैलून में एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। कैमरामैन मलकित के साथ नेहा श्रीवास्तव, INS 24/7। बाय बाय।